ये एक लेटर है और ऐसे कई लेटर्स मिलके बनाते हैं एक वर्ड्स। और जब कई वर्ड्स मिलते हैं और एक स्पष्ट बात बनती है तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंसेस कई टाइप के होते हैं या आप अपनी बात कई तरीके से कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका होता है असर्टिव, जिसमें कोई भी सेंटेंस दो तरीके से पेश आता है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, यानी आप अपनी बात को पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से रखते हैं। दूसरा तरीका है इंटरोगेटिव, जब आप कोई भी सवाल पूछते हैं या कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो इंटरोगेटिव की फॉर्म में होता है। बात रखने का तीसरा तरीका है इम्परेटिव, जब आप किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कोई एडवाइस देते हैं तो वो आपका इसी सेंटेंस की फॉर्म में आता है। फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस से अचानक उनकी फीलिंग्स का पता चले उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस में इच्छा यानी डिजायर्स, ईश्वर से प्रार्थना, विशेष, यानी ये सेंटेंस ऑप्शन बेस्ड होता है। कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें किसी शर्त का पता चले, कोई भी कंडीशन रखी जाए। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, आपके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट है। इन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी कई पार्ट्स होते हैं, कई टुकड़े होते हैं, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, जिनमें पहला पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं क्वालिफायर, दूसरा पार्ट्स होता है मैन वर्ड यानी नाउन, दूसरा पार्ट्स जिसको मैन वर्ड कहा जाता है। उससे पहले का जितना भी सेक्शन होता है सब्जेक्ट का उसको बोलते हैं क्वालिफायर। क्वालिफायर में क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब आता है। इसके जो पार्ट्स हैं क्वालिफायर के, जो स्टैंडर्ड पार्ट है वो पहला है डिटर्मिनर, दूसरा है एडजेक्टिव। डिटर्मिनर वो वर्ड्स होता है जो नाउन की एक लिमिट डिसाइड कर देता है या उसको एक दायरा में बांध देता है। जितने भी आर्टिकल्स हैं, ए एन द, या जो भी वर्ड्स जिससे नाउन की एक लिमिट डिसाइड होती है, ईच, एवरी, फ्यू, एनी, वॉट, 1 2 3, जो भी वर्ड्स नाउन की एक लिमिट बना देता है, एक दायरा बना देता है, जैसे योर ब्रदर्स, योर सिस्टर, इस टाइप के सारे वर्ड्स डिटरमाइनर की कैटेगरी में आते हैं। चलिए इनको एक सेंटेंस से समझते हैं। जैसे आपके सामने सेंटेंस है, ए गुड बॉय सक्सीडेड। पूरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का पार्ट्स है ए गुड बॉय, तो इसमें ए है, ये आपका क्या कर रहा है, ये आपकी एक क्वांटिटी डिसाइड कर रहा है, यानी नाउन का एक दायरा निश्चित कर रहा है, नाउन यानी बॉय का। और जो गुड है ये क्या है, क्वालिटी है ना, तो ये एडजेक्टिव में आएगी। ये क्या कर रही है, एक विशेषता बता रही है नाउन की। तो ए इसमें आपका डिटरमाइनर है, गुड है ये आपका एडजेक्टिव है। कभी कभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का तीसरा पार्ट्स भी होता है जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब होता है एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी सी बात होती है जो नाउन के बाद रखी जाती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल के जरिए समझिए, द यंग बॉय इन द रूम इज वाइज। तो इसमें जो इन द रूम जो सेक्शन है ये आपका नाउन के बाद आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी सेंटेंस का प्रेडिकेट वह पार्ट्स होता है या वह हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे यू आर गोइंग टू दिल्ली, तो यू सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का जितना भी पार्ट्स है, जितना भी सेक्शन है सेंटेंस का, वो आपका प्रेडिकेट है। इसके भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। वर्ब यानी कोई काम, ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए आप क्वेश्चन करिए, किसको, कहाँ को। जैसे मोहन बीट मी, मोहन किसको बीटता है, मुझे, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट है। और दूसरा जैसे कि यू आर गोइंग टू दिल्ली, कहाँ को जाता है, दिल्ली को, तो दिल्ली एक ऑब्जेक्ट है। सो आप क्वेश्चन करके आप ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में आसानी से। अब कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी किसी भी सेंटेंस की बात को पूरा करता है।